Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हुमैरा असगर मशहूर मॉडल एक्ट्रेस जो फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई, इसके हम पहले भी स्टोरी कर चुके हैं। मज़ीद ये कि इनके वालिद साहब का कहा जा रहा था कि वो फौत हो चुके हैं, लेकिन उनका एक बयान सामने आया और इसमें क्या नई अपडेट्स हुई आज हम इस वीडियो में वो सब कवर करेंगे। मौजू पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हुमैरा असगर जिनकी उम्र जो थी वो 32 साल थी, जो अपने फ्लैट डिफेंस में मुर्दा हालत में पाई गई। इब्तदाई जो तफ्तीश से बात सामने आई है कि उनके जो जिस्म की हालत थी वो बहुत ही बोसीदा हो चुकी थी और कुछ जगहों के ऊपर कीड़े भी पड़ चुके थे। मतलब ये कि बहुत ही बुरी हालत में उनकी बॉडी जो थी वो पाई जा रही थी। और जो नई बात सामने आई वो ये है कि इनको जिनकी जो बॉडी थी इनको फोत हुए 9 महीने का अरसा गुजर चुका है। इब्तदाई तफ्तीश तो अभी जारी है, देखते हैं बाद में जो इसकी फाइनल रिपोर्ट होती है वो क्या आती है। बॉडी जो थी वो 9 महीने पहले की है, 9 माह गुजर चुके इनको फोत हुए हैं। सितंबर 2024 में इन्होंने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम जो थी वो स्टोरी जो थी वो पोस्ट की थी। इसी तरीके के साथ अक्टूबर के महीने में जो 2024 में इनके जो फ्लैट की लाइट थी वो कट कर दी गई थी और जो इनके फ्रिज में खाने पीने वाली जो चीज़ें मौजूद थी वो उनको 6 माह पहले की वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनको फोत हुए 9 महीने का अरसा गुजर चुका। 9 महीने बहुत ज़्यादा पीरियड होता है। लेकिन लास्ट उनकी जो बात थी ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर 2024 में उनकी फाइनल जो थी वो डायल कॉल थी जो किसी टैक्सी ड्राइवर को थी, उन्होंने कहीं आना या जाना हो। तो अक्टूबर से लेके अब जो चल रहा है जुलाई से अंदाज़ा लगा लें कि आप 9 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद पता चला कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। वो भी इस तरह हुआ कि रेंट नहीं दिया हुआ था, मालिक ने कोर्ट में केस किया पुलिस की मौजूदगी में। जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, पुलिस ताला तोड़ के अंदर गई तो वहाँ उनकी मुर्दा हालत में लाश पाई गई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। इसी तरीके से पहले कहा जा रहा था कि इनके जो वालिद साहब हैं वो फौत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके वालिद साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम इनसे 1.5-2 साल से जो थे कता ताल्लुक़ थे, तो जहाँ पे इनकी लाश पाई गई उनको वहीं दफना दें। लेकिन बाद में इस चीज़ को कहा गया कि ये बयान किसी और तनाज़र में दिया गया है। कल जो था इनके भाई ने चीपा वालों के साथ मिलके लोगों को बताया, सवालात के जवाब दिए, उनसे पूछा गया कि 9 माह गुजरने के बाद आप लोगों के साथ उसका कोई राब्ता नहीं था, आपको पता ना चला कि आपसे राब्ता ना हो रहा है और आपने कोशिश भी ना की ये जानने की कि वो राब्ता अगर नहीं हो रहा, उनकी इंस्टाग्राम पे कोई नई वीडियो नहीं आ रही, तो आखिरकार वो कहाँ है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें कई सवालात पैदा होते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। क्या हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी छोड़ दी है? कहा जा रहा है कि ये तन्हाई का शिकार थी। क्या इनकी तन्हाई दूर करने वाला कोई नहीं था? क्या इनके एक बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, क्या इनके किसी दोस्त वगैरह ने फ़ोन कॉल करने की ज़हमत गवारा ना की? कोई हमसाए साथ मौजूद ना थे? तो ये सारी बातें एक सवाल हैं और अफसोसनाक है कि हमारा माशरा आपस में जो है किधर जा रहा है। हम लोगों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछना छोड़ दिया है। जो ये खून के रिश्ते हैं वो कैसे होते जा रहे हैं, ये सारे सवालात हैं। आखिर थी तो वो इंसान ही। कितने उनका आपस में दोस्त होंगे, बहन भाई होंगे, जो माँ बाप दोस्त है बाप, किसी को ना पता चला कि उनको
9 महीने का अरसा गुज़र चुका है इस दुनिया से गए हुए। इसी तरीके से मज़ीद जो बात बताई ये जा रही है कि इनकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कुछ हिस्से थे वो बिल्कुल गल चुके थे, कई जगहों के ऊपर कीड़े पड़ चुके थे। ज़ाहिरी बात है कि 9 महीने का एक ज़्यादा अरसा गुज़र चुका था, फ्लैट के अंदर उनकी लाश मौजूद थी, तो बॉडी जो थी वो डिकम्पोज हो रही थी। जो मालिक मकान था उसको भी क्या पता ना लगा, उसने भी क्या कॉल ना की कि यार ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, क्या वजह फ़ोन ना उठाने की। तो बंदा पता कर लेता है जाके कि फ़ोन उठाने की वजूहात क्या हैं। लेकिन ये सारे सवालात हैं, तफ्तीश से तो बाहर से बाद में पता चलेगा कि आखिर असल वजूहात क्या थी। बताया तो ये जा रहा है कि ये तबई मौत है, कोई कत्ल या ऐसी कोई वारदात इसमें शामिल नहीं है, कोई वजूहात शामिल नहीं है। तो ये तबई मौत जो थी उससे इनकी जो है मौत वाक़या हुई। लेकिन सवालात फिर वही हैं, क्या हम लोगों ने एक दूसरे को टाइम देना छोड़ दिया है? क्या हम एक दूसरे के जो है ख्याल रखना, एक दूसरे का हालचाल पूछना छोड़ दिया है? 9 महीने के दौरान क्या किसी ने कॉल करना गवारा ना की? वालिद साहब ने बयान दिया, लेकिन वो उनको कहा जा रहा है कि ये किसी और तनाज़र में दिया गया। भाई उनके आए हैं, भाई ने छिपा वालों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारी बातों का जवाब दिया। लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। लेकिन हमारा माशरा जो है वो किसी और तरफ जाता नज़र आ रहा है। आखिर जब कोई फ़्लैट बंद हो, वहाँ आना जाना ना हो, तो हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आखिर इस फ्लैट में बंद है, इसमें लोगों का आना जाना नहीं है, फ़्लैट इतने अरसे से क्यों बंद है। जब कभी आप ऐसी किसी जगह के ऊपर स्मेल देखें तब भी पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मज़ीद अगर इस बारे में कोई अपडेट आई तो वो भी शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।